शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया, डॉक्टर पूज्य श्री धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना में हमने कल देखा
कपिल मुनि लाभ से लोभ बढ़ते बढ़ते लोप भी हो जाता है। लोभ का लोप होकर के वह मोक्ष मार्ग पर आगे आरूढ़ हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं, धन्य कपिल मुनिवर नमी नमो अणगार। नमी यानी नमी राजर्षि, ऐसे अणगार को हम वंदन नमस्कार करते हैं। वैसे देखा जाए तो नमी राजर्षि का जन्म, उसके माता पिता आदि का वर्णन आगे जब 106वीं गाथा में मदन रेखा का वर्णन आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं मिथिला नरेश नमी राजर्षि, जिनको 1000 रानियां थी। जीवन में छोटा सा क्षण भी कितना परिवर्तन लाता है, कैसे वैराग्य का कारण बनता है, उसके ऊपर यह दृष्टांत, यह जो उदाहरण है, यह जो चरित्र है, अत्यंत जीवन में परिवर्तन लाने जैसा है और यह जीवन परिवर्तन कराने जैसा है। इसीलिए जो भी बहनें गर्भवती होती है उनको यह उत्तराध्याय सूत्र का 9वां अध्ययन अवश्य फेरना चाहिए, क्योंकि इसमें संसार की असारता और मोक्ष मार्ग कैसा प्रशस्त है उसका सुंदर उदाहरण इस कैरेक्टर के द्वारा, चरित्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है, सुनने मिलता है। एक बार नमी राजर्षि, जिनको दाह ज्वर हो जाता है, संपूर्ण शरीर में भयंकर जलन होती है, अंगार होती है, वैद्य 6 महीने तक अनेक उपाय कर करके थक जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय करो सारे उपाय निरर्थक ही चले जाते हैं। एक बार एक वैद्य ने कहा, बावना चंदन घिस करके यदि नमी राजर्षि के संपूर्ण शरीर पर उसका लेप किया जाए तो हो सकता है उनके शरीर में शीतलता आ जाए, ठंडक हो जाए। बस कहने की ही देर थी। सभी रानियां 6 महीने से नमी राजर्षि के इस व्याधि से अत्यंत दुखी हो गई थी, व्याकुल हो गई थी। सभी रानियां चंदन घिसने के लिए बैठ जाती है। सभी रानियां जब चंदन घिसती है तो उनके हाथों के कंगनों का इतना आवाज होता है। पहले तो नमी राजर्षि अपनी वेदना से अत्यंत व्याकुल थे और कंगन के आवाज के कारण और ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। मंत्री को पूछते हैं, मंत्री ये क्या बात है, कोलाहल, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है? तब मंत्री कहते हैं कि वैद्यराज ने आपको चंदन का लेप करने के लिए कहा है और उस चंदन को लेप बनाने के लिए चंदन को आपकी रानियां घिस रही है, उनके हाथ के कंगनों का यह आवाज है। तब नमी राजर्षि ने कहा, ये आवाज तो मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा आवाज भी सहन नहीं होता है। तब मंत्री ने रानियों को जाकर सूचना दी कि राजा जी को, नमी राजर्षि को एक कंगनों का आवाज सहन नहीं हो रहा है। तब रानियों ने सौभाग्य चिन्ह रूप एक एक कंगन हाथ में रखे और बाकी के सारे कंगन उतार कर बाजू में रख दिए और चंदन घिसने लग जाती है। आवाज शांत हो जाता है, आवाज बंद हो जाता है। नमी राजर्षि कहते हैं, क्या बात है, चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा व्याकुलता हो रही है, अंगार अंगार हो रही है शरीर में, चंदन घिसना बंद क्यों कर दिया? तब मंत्रीश्वर ने कहा, राजेश्वर, चंदन घिसना बंद नहीं हुआ है, चंदन घिसने का काम तो चल ही रहा है, परंतु आपकी रानियां अत्यंत सुज्ञ है, समझदार है। उन्होंने अपने सौभाग्य चिन्ह का मात्र एक एक कंगन हाथ में रखा है और बाकी के उतार करके बाजू में रख दिए हैं।
अब अकेला कंगन कैसे आवाज करेगा? बस इतना ही सुनना था। नमी राजर्षि प्रबुद्ध हो जाते हैं। जैसे 4 प्रत्येक बुद्ध कहे गए हैं, उसमें नवी राजर्षि ये एक प्रत्येक बुद्ध है। मात्र कंगन की आवाज बंद हो गई। एक अकेला कंगन कैसे आवाज करेगा, इतना ही सुन करके उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। विचार करते हैं, जहाँ अनेक है वह अशांति है, जहाँ अनेक है वह कलह है, जहाँ अनेक है वह द्वंद है, दुख है। यह शरीर, ये इंद्रिया, ये सब अनेक मेरे पीछे लगे हुए हैं। जहाँ एक है वह शांति है। एगो में सासवो अप्पा, नान दर्शन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा, संव संयोग लक्षणो। एगो में सासो अपा, एक आत्मा ही शाश्वत है। हमारे आत्मा के सिवाय जो भी वस्तु हमें नजर आती है वे सभी अशाश्वत है, नश्वर है। एगो में सासो अपा नान दर्शन संयुक्तो, वह आत्मा कैसा है? ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी जितना भी नजर आता है, जो भी हम कुछ देखते हैं, ये सब बाह्य भाव है, कुछ भी अपना नहीं है। एक आत्मा ही अपना है। संव संयोग लक्षणा, ये सब हमें संयोग से प्राप्त हुआ है, और जिसका संयोग है उसका निश्चित वियोग होता ही होता है। इस प्रकार नमी राजर्षि भाव धारा में बहने लग जाते हैं। चिंतन की धारा आगे बढ़ जाती है, और चिंतन की धारा आगे बढ़ते बढ़ते नमी राजर्षि को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान यह भी एक मति ज्ञान का भेद है। जब जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान सम्यक होता है तो वह ज्ञान होता है, और जब वह ज्ञान मिथ्या होता है तो वह अज्ञान होता है। परंतु नमी राजर्षि को जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ वह सम्यक जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उसमें उन्होंने अपना पूर्व भव देखा। 7वें देवलोक से चौकर नमी राजर्षि आए थे, और बस वह निर्णय कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, यदि मेरी जो व्याधि है शांत हो जाए तो मैं दीक्षा ले लूंगा, संसार का त्याग कर दूंगा। और इस प्रकार से चिंतन करते करते जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने सारा जान लिया, और चिंतन करते करते उन्हें शांति से नींद लग जाती है। नींद में से जैसे ही वे जाग जाते हैं, तुरंत उठ करके व्याधि सारी शांत हो जाती है, और वे जैसा निर्णय उन्होंने किया था उस निर्णय को साकार करने के लिए वह राजमहल को छोड़ करके, अंतपुर को छोड़ करके नगरी से बाहर संयम लेने के लिए निकल पड़ते हैं। संपूर्ण राज्य के अंदर कोलाहल मच जाता है, परंतु नमी राजर्षि किसी की भी नहीं सुनते हैं। अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके स्वयं दीक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब नमी राजर्षि संयम लेने के लिए निकलते हैं। इंद्र ऊपर से देखते हैं, अरे ये नमी राजर्षि तो दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े हैं। हो सकता है इनके शरीर में व्याधि होने के कारण इनका वैराग्य क्षणिक हो सकता है। आवेग में आकर के इन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया होगा। इनका वैराग्य चिरस्थायी है या नहीं है, यह देखने के लिए इंद्र पृथ्वी पर उतरते हैं, और ब्राह्मण का रूप धारण करके नमी राजर्षि जिस रास्ते से निकलते हैं उनके सामने आकर के ब्राह्मण का रूप लेकर के खड़े हो जाते हैं। और इंद्र उनको कहते हैं, कहाँ चले? दीक्षा लेने के लिए? यह दीक्षा लेने का कोई समय है क्या? तब नमी राजर्षि कहते, हाँ
मुझे तो ज्ञान दर्शन चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे दीक्षा लेने के लिए जाना है। तब नमी राजर्षि प्रश्न करते हैं कि आपको दीक्षा लेनी है, यह बात तो ठीक है, परंतु आज मिथिला नगरी के अंदर भयंकर कोलाहल चल रहा है, दारुण शब्द सुनाई दे रहे हैं, सारी रानियां अंतपुर के अंदर व्याकुल हो रही है, सब रो रहे हैं, उन सब को शांत करो, बाद में दीक्षा लेनी होगी तो ले लेना। तब नमी राजर्षि कहते हैं कि इनका जो रोना है, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ इसलिए वो नहीं रोते गए, लेकिन इस नगरी के अंदर एक शीतल छाया देने वाला वृक्ष था, जिसके ऊपर पत्र पुष्प फल आदि अत्यंत सुंदर मनोरम वह वृक्ष था। उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी और प्राणी आश्रय कर रहे थे। वह वृक्ष उखड़ गया है, इसलिए सब अशरण हो गए हैं, उनको किसी की शरण नहीं है, इसलिए वह क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनके स्वार्थ के लिए वो रो रहे हैं। मैं दीक्षा ले रहा हूँ इसलिए वो लोग नहीं रो रहे हैं। ये स्वार्थ का संसार है, सबको मतलब से ही प्यार है, सुख दुख की घड़ी नहीं रहती खड़ी, फिर क्यों इतना अहंकार है। जग में होना है तुझको प्रबल, तो सदा रहो धर्म पे अटल, तू दया दान कर और प्रभु नाम दर, ताकि हो जाए जीवन सफल। ए मानव उसी राह चल, जो की जाती है मुक्ति महल, तू दया दान कर और प्रभु नाम दर, ताकि हो जाए जीवन सफल। नमी राजर्षि विचार करते हैं, ये तो स्वार्थ का संसार है, जब तक गुड़ है तब तक मक्खियां भिनभिनाती है, बिना गुड़ के कोई मक्खियां नहीं आती है। उसी प्रकार मेरे आश्रय के कारण ये लोग क्रंदन कर रहे हैं, बस मुझे तो दीक्षा लेनी है और इसलिए मैं जा रहा हूँ। नमी राजर्षि को इंद्र भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं, अरे नमी राजर्षि, तेरा भवन, मिथिला नगरी के भवन सारे जल रहे हैं, पहले उस अग्नि को शांत कर, बाद में दीक्षा ले लेना। तब नमी राजर्षि कहते हैं, सुहम वसामो जीवामो, मैं तो सुख से रह रहा हूँ, मेरा जीव तो सुख से रह रहा है। मिथिला नगरी जल रही है तो नमे डज्जई किंचनम, मिहिलाए डज्जमानिए, मिथिला नगरी जल रही है तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। भिक्षुक के लिए तो मात्र एक अकेला चले जाना ही सुरक्षा रहता है, इसलिए बस मिथिला जल रही, उसमें मेरा कुछ नहीं जलता है। बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं इंद्र, इनका वैराग्य दृढ़ है, फिर भी परीक्षा लेने के लिए आगे प्रश्न करते जाते हैं। नमी राजर्षि को कहते हैं, पहले नगर की सुरक्षा करो, कोट किले खाई आदि बनाओ, तोप आदि यंत्र सभी को बसाओ, फिर संपूर्ण नगर की सुरक्षा करके बाद में आप दीक्षा ले लेना। तब नमी राजर्षि कहते हैं, मेरी नगरी तो श्रद्धा नगरी है और 10 धर्म रूपी दृढ़ कोट मैंने बराबर बांध लिए हैं, जो अच्छे मजबूत है। तप और संयम की अर्गलाए यानी कड़ी जो रहती है वो अर्गलाए मैंने लगा दी है। 3 गुप्ती रूपी, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती रूपी 3 खाइयां मैंने बना दी है और तोपे भी सब तैयार है। कर्म शत्रु मेरे अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ऐसी सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। नमी राजर्षि और आगे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे पहले आपको
सब जगह पर रास्ते में प्रासाद गृह आदि का निर्माण करना चाहिए, तब आगे निकलना चाहिए। यदि आपको कहीं तकलीफ पड़ जाए तो तब नमी राजर्षि कहते हैं, मेरा नियत स्थान तो मोक्ष है, जहाँ जाना, जहाँ स्थायी घर है वहाँ ही मुझे जाना है। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है कि रास्ते में घर बनाऊं। मुझे कोई संशय नहीं है कि मैं बीच में ही कहीं पर अटक जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है और बुद्धिमानी उसमें ही है जहाँ स्थायी रहना है, वहां पर ही घर बनाना है और मेरा स्थायी ठिकाना तो मोक्ष है। इसलिए मुझे बीच में रास्ते में कहीं पर भी घर निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई बुद्धिमानिता नहीं है। तब आगे नमी राजर्षि कहते हैं, ठीक है, आपको स्थायी घर प्राप्त करना है, परंतु इस नगरी को पहले सुरक्षित बनाओ, जहाँ चोर डाकू आदि कोई न घुस जाए और कोई चोर डाकू न आए। चोर डाकू को पहले उनको दंड दो, उनकी दंड व्यवस्था पूरी करो और उनको दंड देने के बाद इस नगरी को कोई भी असुरक्षित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से आप व्यवस्था करो। तब नमी राजर्षि कहते हैं कि दंड व्यवस्था करना ये तो ठीक है, लेकिन अज्ञानवश बहुत बार निरपराधी लोगों को भी दंड दिया जाता है और अपराधी लोग निर्दोष छूट जाते हैं। इसलिए दंड की व्यवस्था करने से शायद हो सकता है कोई निरपराधी को भी दंड मिल जाए। इसलिए मैं ऐसा किसी भी प्रकार का दंड व्यवस्था करना मेरे लिए योग्य नहीं है। तब इंद्र कहते हैं, सबसे पहले शत्रु राजाओं को वश करो, उनको जीतो। जैसे भरत महाराजा ने सभी शत्रु राजाओं पर विजय प्राप्त की और बाद में दीक्षा ली, उसी प्रकार आप भी शत्रु राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके बाद में दीक्षा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब नमी राजर्षि कहते हैं, लाखों शत्रु को जीतने की अपेक्षा आत्मा को जीतने वाला सच्चा वीर होता है। इसलिए मुझे दूसरे को किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को जीतना ही मेरा कर्तव्य है। बस मैं तो आत्मा को जीतने के लिए निकल पड़ा हूँ। तब इंद्र आगे कहते हैं, ठीक है, आपको दीक्षा लेनी है तो भले लो, परंतु पहले बहुत यज्ञ करो और यज्ञ करके श्रमणों को ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दे करके बाद में दीक्षा लो। तब नमी राजर्षि कहते हैं, प्रति मास 10-10 लाख गायों का दान देने की अपेक्षा संयम अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए ये दान आदि देने का कार्य मुझे नहीं करना है। निर्दोष, जिसमें किसी भी प्रकार की सावध्य क्रिया नहीं है, ऐसा संयम मुझे अंगीकार करना है। इस प्रकार कहते हैं। तब इंद्र वापस प्रश्न करते हैं कि आप संन्यास क्यों ले रहे हो? इतना सुंदर अंतपुर सब कुछ होते हुए आप गृहवास में रह करके पौषध व्रत करो, तब जब साधना आराधना करो, दीक्षा लेने की, संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? तब नमी राजर्षि कहते हैं, मासकमन के पारने मासकमन करने वाले और पारने के अंदर कुशाग्र के ऊपर यानी घास के तिनके के ऊपर जितना आहार आए उतना आहार ग्रहण करके पुनः मासकमन करने वाला भी तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित चारित्र धर्म की 16वीं कला के समान भी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब दान से भी संयम ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तो दीक्षा लेकर ही रहूंगा। तब आगे इंद्र कहते हैं, सोने चांदी हीरे माणिक मोती आदि के भंडार भरो, हाथी घोड़े रथ पैदल आदि सब नगरी के अंदर सुरक्षित करो और बाद में दीक्षा लो। तब नमी राजर्षि कहते हैं कि सोने चांदी के कैलाश पर्वत जितने असंख्य पर्वत बना दिए तो भी इच्छा कभी भी तृप्त होने वाली नहीं है। इच्छा हूँ आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है और इस इच्छा का कभी भी अंत आने वाला नहीं है। इसलिए किसी की इच्छा तृप्त करना ये किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ।
बहुत बहुत कहने के बाद अंत में और एक बार परीक्षा लेना चाहते हैं और इंद्र कहते हैं ठीक बात है, आप दीक्षा लेना चाहते हो, परंतु छठी रिद्धि को छोड़कर, भोगों को छोड़कर और दूसरा अच्छा इससे उत्कृष्ट भोग प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन यदि वह न मिला तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा जो सुख मिला है उसको तो शांति से भोगो, बाद में देखा जाएगा दीक्षा आदि लेने का। तब नमी राजर्षि कहते हैं कोई उत्तम भोग पाने की इच्छा से मैंने त्याग नहीं किया है, ये भोग तो शल्य के समान चुभते गए, अत्यंत दुखदायी होते गए, असी विष के समान होते हैं, विषधर सर्प के समान होते हैं, ऐसे भोगों की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार नमी राजर्षि की भावना को देख करके, उनके उत्कृष्ट विचारों को देख करके इंद्र भगवान, इंद्रदेव अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। ओहो, मुझे तो लगा था आपने आवेश में आकर के दीक्षा लेने का विचार किया था, परंतु आपका वैराग्य तो चिरस्थायी है। आप तो महान हो, अहोते निज्जियों को हो। आपने क्रोध को जीत लिया है, आपने मान को पराजित कर दिया है, आपने माया को दूर कर दी है, लोभ को आपने वश में कर लिया है। आपकी रुजुता श्रेष्ठ है, आपकी मृदुता श्रेष्ठ है, आपकी क्षमा श्रेष्ठ है, आपका संतोष श्रेष्ठ है। आप इस लोक में तो उत्तम जीवन प्राप्त किया ही है, और आपके भावों से तो ऐसा लग रहा है आपका परभव भी यानी सिद्ध लोक भी, आपका परलोक भी सिद्धि प्राप्त कराने वाला होगा। आपको बार बार वंदन नमस्कार है। मेरु तो डगे पनजेना मन ना डगे, मेरु डिग जाएगा, मेरु पर्वत भी चलायमान हो जाएगा, लेकिन ऐसे महान संत पुरुष, महापुरुष होते हैं, उनका मन कितने भी प्रलोभन दो कभी भी चलायमान नहीं होता है। आज भी जो भी संयम ग्रहण करके जीवन संयममय बनाते हैं, उनके लिए नमी राजर्षि के द्वारा बहुत अच्छी शिक्षा लेना चाहिए कि संयम में निशंक होकर के, निर्भय होकर के रहे तो ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। क्षणिक सुखों के लिए अनंत दुखों को नहीं प्राप्त करना चाहिए। इतना सुंदर मनुष्य जन्म सबको मिला हुआ है, और संयम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस पूरे चरित्र से, नमी राजर्षि के चरित्र से हमें जानना चाहिए कि संयम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संयम अत्यंत सुखकारी है और संसार अत्यंत दुखमय है। इस दुखमय संसार को छोड़ करके संयम मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। जिनका मन दृढ़ होता है वही संयम अंगीकार कर सकते हैं। मन जिन्होंने जीता वो ही संयम लेते हैं, मन जिन्होंने जीता वो ही संयम लेते हैं। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते हैं, हो मन को जीत के त्यागी वैरागी संयम लेते हैं। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते हैं, कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते हैं। कषायों को जीत लिया, जीता अभिमान, त्याग इन्होंने किया है कर्म मूल का। धर्म पुण्य के भाव से जो भी संयम लेते हैं, कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते हैं, हो मन जिन्होंने जीता वो ही संयम लेते हैं। कंटक के मार्ग को मानो फूल समझते हैं। इस प्रकार
पाए कंटक के मार्गों की फूल समझने वाले नमी राजर्षि के समान जो भी आत्मा त्याग वैराग्यमय जीवन बनाएंगे तो उनका आत्मा शीघ्रातिशीघ्र कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष मंजिल को निर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्याग में जीवन बनाना है, त्याग से ही अपने जीवन को उत्तम बनाना है। साधु वंदना के अंदर ऐसे महापुरुषों को वंदन नमस्कार करके कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही ये साधु वंदना बनी हुई है। जो नित्य इन महापुरुषों का स्मरण करते हैं उनके अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए रोज दिन में एक बार तो भी साधु वंदना का पठन पाठन करना ही चाहिए, जिससे उनके चरित्र को सुन सुनकर उनके नाम स्मरण से हमारे भी कर्मों का क्षय हो जाए। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के आज के सवाल। पहला सवाल है, नमी राजर्षि के वैराग्य का निमित्त क्या बना? नमी राजर्षि के वैराग्य का निमित्त क्या बना? दूसरा प्रश्न है, जाति स्मरण ज्ञान कौन से ज्ञान का भेद है? जाति स्मरण ज्ञान कौन से ज्ञान का भेद है? तीसरा प्रश्न है, इच्छा कैसी होती है? इच्छा कैसी होती है? यह तीसरा सवाल है। ये आज के बड़ी साधु वंदना के 3 सवाल आपको रोजाना की तरह ही सॉल्व करने हैं फॉर्मेट रूप में। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज ओम रीम नमो आयर्यानम की 1 माला फेरना और मुखवास में आज पान नहीं खाना। यह आपके आज के पचकान है। बड़े महाराज साहब आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, ओम रीम नमो आयर्यानम की 1 माला फेरना, ओम रीम नमो आयर्यानम की 1 माला फेरना और आज मुखवास में पान नहीं खाना। ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे मंगल पाठ। आयम्बिल के पचकान, उगैश्वरी आयम्बिलम पचके तिरुम आश्नम थाइमम साइमम लेवा लेवनम गुरुपुठ्या गारणम सवो समायवत्या गारणम ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम, चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरण शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।